गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सही लास्ट सिविल डिपार्टमेंट। आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 2 जैसे हमने कल पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? डेंसिटी। इसके बराबर पढ़ा था मास पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा हमने पढ़ा था स्पेसिफिक वेट, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल w से, वो है वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम। वो हम लिख सकते हैं जो हमने कल प्रूव किया था रो जी के बराबर। इसका यूनिट हो उसके बाद है स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो हमने बोला था ये बराबर होता है 1 बाई रो के बराबर, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। उसके जो सब बात था मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको मैं डिनोट करता हूँ एस से। ये बराबर होता है वेट, स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड to the specific weight or density of standard fluid। अगर हम स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर लेंगे तो SW इक्वल्स टू वेट और वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर मुझे कभी निकालना होगा अब रो या वेट डेंसिटी, वो मैं एस इंटू स्पेसिफिक वेट और वाटर का लूंगा, स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी ऑफ वाटर लूंगा। इसके बराबर आएगा कभी। अगर मुझे डेंसिटी निकालना होगा एस इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर मुझे स्पेसिफिक वेट निकालना होगा स्पेसिफिक वेट W इक्वल टू एस इंटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। वो डिपेंड करेगा मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। अब इसके बाद करेंगे हम कुछ न्यूमेरिकल, तो उसके बेस पे हम देखेंगे इनका क्या यूज हो रहा है। सबसे पहले मुझे कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड having 7 न्यूटन ऑफ वेट। ये मेरे पास न्यूमेरिकल एक है, तो मुझे क्या क्या निकालना है? एक तो मुझे निकालना है स्पेसिफिक वेट निकालना है, और निकालना है डेंसिटी निकालनी है, और मुझे निकालना है इसका स्पेसिफिक वेट। ठीक है, अब मुझे देखना है मेरे पास गिवन क्या क्या है। गिवन है मेरे पास, एक तो मेरे पास 1 लीटर का पानी है, लिक्विड है, तो इसका क्या मतलब है? लीटर किसमें, ये वॉल्यूम आएगा, 1 लीटर है। ठीक है, अगर मैं 1 लीटर को मीट्रिक क्यूब में कन्वर्ट करूं 1/1000 मीट्रिक क्यूब, इट मीन्स 1 लीटर मेरा बराबर होता है 1/1000 मीट्रिक
क्यूब। ठीक है। अब दूसरा मेरे पास गिवन है वेट। वेट मेरे पास बराबर है 7 किलो 7 न्यूटन में, नॉट किलोमीटर। ठीक है। अब मुझे अपने यूनिट का ध्यान रखना है। जैसे मेरा मीटर है, ये भी एसआई में है, और मेरा न्यूटन है, ये भी एसआई में है, तो मुझे यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं पहले निकालूंगा स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट बराबर होता है वेट डिवाइडेड वॉल्यूम। अब मेरे पास वेट भी है और वॉल्यूम भी है, मेरा आएगा स्पेसिफिक वेट। जैसे मेरे पास वेट है 7 डिवाइड बाय वॉल्यूम है 1000, 1/1000 है, तो ये आएगा 7000, और इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा मेरा न्यूटन पर मीट्रिक। स्पेसिफिक वेट इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मेरे पास वेट है 7 किलो न्यूटन और मेरे पास वॉल्यूम है 1/1000। ये 1000 नहीं आएगा डिवाइड में, 1/1000 आएगा, तो ये आ गया मेरा, ये ऊपर जाएगा, ये आएगा 7000। इसका यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब मुझे निकालना है, सेकंड पे आएगा डेंसिटी आएगा। अब डेंसिटी कैसे निकालूंगा? वैसे मैं निकालता हूँ मास पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक और फॉर्मूला है, स्पेसिफिक वेट इक्वल्स टू रो जी। तो मैं यहाँ से रो को बराबर रखूंगा स्पेसिफिक वेट डिवाइड बाय ग्रेविटी। ठीक है। तो फिर ये बराबर आएगा, मेरा वेट कितना है, स्पेसिफिक वेट है मेरे पास 7000, और मेरे पास ग्रेविटी होती है 9.81। ये मेरा अप्रॉक्सीमेट आता है 713.5। इसका जो यूनिट आएगा एसआई में वो है केजी पर मीट्रिक। उसके बाद में मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरा बराबर होता है स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड to the specific weight or density of standard fluid। अब यहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड फ्लूइड है लिक्विड। ठीक है, मतलब मैं इसको यहाँ पे एज ए वाटर मान लूंगा। अब मेरे पास मैं लूंगा, अब मेरे पास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड भी बताया। अब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रो ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय रो ऑफ वाटर। ठीक है। डेंसिटी ऑफ कितना आया था मेरे पास, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आया था 713.5, डिवाइड में करूंगा डेंसिटी ऑफ वाटर होता है मेरा 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो ये बराबर आता है 0.7135। ये डायमेंशन लेस है, क्योंकि ऊपर भी आएगा केजी पर मीटर क्यूब, नीचे भी आएगा केजी पर मीटर क्यूब, दोनों डेंसिटी के हैं, तो ये कट हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाएगी। अब न्यूमेरिकल नंबर 2,
कैलकुलेट डेंसिटी स्पेसिफिक वेट एंड वेट, इसको मैं कैपिटल डब्ल्यू से शो करूंगा, ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू 0.7। अब देखो मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वाटर में होगा स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, और पेट्रोल मेरे पास फ्लूइड है जो मुझे गिवन फ्लूइड हो गया, ये गिवन फ्लूइड हो गया, और वाटर मेरे पास हो गया स्टैंडर्ड फ्लूइड। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, पहले एक तो डेंसिटी निकालनी है, स्पेसिफिक वेट निकालना है, और मुझे वेट निकालना है, ठीक है। जब मेरे पास क्या होगा 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, इसका मतलब क्या है, गिवन में क्या आएगा मुझे बताना, गिवन में आएगा मेरा वॉल्यूम आएगा, किसके बराबर है 1 लीटर, 1 लीटर में इसको क्या लिखूंगा 1/1000 मीट्रिक क्यूब, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको डिवाइड कर 0.0001 मीट्रिक क्यूब, ये मेरा आया वॉल्यूम। और मेरे पास गिवन है एस स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरे पास गिवन है 0.7, और ये हो जाएगा 0.3 के बाद में अब मुझे पहले निकालना है डेंसिटी। डेंसिटी को मैंने क्या बोला था आपको, कैसे निकालूंगा मैं, ये मैं निकालूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो बराबर होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे फ्लूइड अभी है मेरे पास पेट्रोल, ठीक है। एस मेरे पास गिवन, ये इसके बराबर एस मेरे पास गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे पता है, मैं क्या निकाल सकता हूँ डेंसिटी ऑफ पेट्रोल जो कि फ्लूइड है, वो मैं निकालूंगा एस इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। एस है मेरे पास 0.7 और डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो मेरे पास आएगा ये 7000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। हो गया मेरा रो हो गया। और मुझे क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना है। अब डब्ल्यू है मेरे पास, ये बराबर होता है, या तो होता है वेट है वॉल्यूम, या होता है किसके बराबर रो जी। अब रो तो मैंने निकाल लिया, जी भी मुझे पता है, तो मैं क्या निकालूंगा स्पेसिफिक वेट, वो मेरे बराबर है, रो कितना आया मेरे पास, रो आया 7000, जी है 9.81, ये मेरा बराबर आता है 6867। इसका यूनिट जो आएगा वो आएगा न्यूटन पर मीट्रिक क्यूब। हमें हर कोई यूनिट एसआई में रखना है, तो मेरी जो यूनिट मुझे याद होगी मैं सीधे एसआई में डालूंगा, क्योंकि स्पेसिफिक रेट का ही मुझे पता है, न्यूटन पर मीट्रिक क्यूब मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका कैसे आया है, क्योंकि हर कोई एसआई में है, ठीक है। अब मुझे निकालना है लास्ट में वेट, अब मुझे निकालना है वेट, वेट कैसे मैं निकालूँ इस चीज़ का। मुझे पता है स्पेसिफिक वेट इक्वल टू वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम,
स्पेसिफिक वेट भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा, वेट। तो मैं वेट को लिखूंगा फिर, वेट कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू स्पेसिफिक वेट मेरे पास आया 6867, वॉल्यूम तो आया 0.001 जो मैंने पहले ही निकाल के रखा था। सिक्स पॉइंट 867, इसका जो यूनिट आएगा वेट का होता है न्यूटन। मुझे इसको न्यूटन का कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने तीनों चीज़ें सिंपली निकाली, डेंसिटी, वेट डेंसिटी और वेट 1 लीटर ऑफ पेट्रोल का। यहाँ पे जो पेट्रोल है मेरा, ये यहाँ पे फ्लूइड है, अगर ये लिक्विड है तो स्टैंडर्ड आएगा मेरा यहाँ पे वाटर। ठीक है, इसके दो न्यूमेरिकल काफ़ी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। जो भी मैं पढ़ूंगा ये सारा मैं फ्लूइड के रिगार्डिंग पढ़ूंगा। जैसे विस्कोसिटी क्या होती है, व्हाट इज विस्कोसिटी। हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ रहे हैं, तो ये भी विस्कोसिटी प्रॉपर्टी की फ्लूइड। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड which offers resistance to the movement of one layer over another adjacent layer of fluid। इसका मतलब ये है कि विस्कोसिटी का मतलब ये है कि ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जो रेजिस्टेंस करती है। रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन करेगी टू द मूवमेंट ऑफ फ्लो। जैसे पानी मेरा चल रहा है, ऐसे लेयर वाइज चल रहा है, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर है, ये इसको अपोज करेगी, ये इसको अपोज करेगी, ठीक है। जैसे पानी ऐसे जा रहा है, लेयर वाइज जा रहा है, तो ये एक किस्म का शेयर स्ट्रेस जनरेट करेगा। जैसे ऐसे शेयर हो रहा है तो ये शेयर स्ट्रेस एक जनरेट करेगा, ठीक है। अब मैं इसका देखूंगा कि वेलोसिटी प्रोफाइल, हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि ये मूव हो रहा है, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात करेंगे। तो इसका हम पहले वेलोसिटी प्रोफाइल देखेंगे। इसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो है पैराबोलिक। एक्स एक्सिस पे होगा मेरी वेलोसिटी और वाई एक्सिस पे होगा डिस्टेंस, जो एडजेसेंट लेयर के बीच में होगा। फॉर एग्जांपल ये पानी का एक लेयर है जिसकी मैं वेलोसिटी मानूंगा u। एक और मैं लेयर लूँगा जिसकी मैं वेलोसिटी मानूंगा u प्लस
डी यू। इनके बीच में जो लीयर का डिस्टेंस होगा वो मैं मानूंगा डी वाई। डी वाई मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये लीयर बहुत ही क्लोजली होते हैं, जो भी होगा माइन्यूट होगा, बहुत स्मॉल होगा, और इसकी वेलोसिटी भी इससे थोड़ी ही ज़्यादा होगी, तभी मैंने डी यू में लिया। ये स्मॉल इंक्रीमेंट हो जाएगा इसका। तो इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वेलोसिटी का वो होगा डी यू का। ये मेरा वेलोसिटी प्रोफाइल होगा इसका। ये मेरी कोई सॉलिड बाउंड्री होगी, मेरी सरफेस, इस पे पानी चल रहा है। अब इसकी वजह से इस पे शेयर स्ट्रेस जनरेट करेगा, और इसकी वजह इस पे, क्योंकि ये ऐसे मूव हो रहा है आगे की तरह, ऐसे शेयर ऑफ हो रहा है, ठीक है। ये लेयर इस पे शेयर स्ट्रेस जनरेट करेगा और ये लेयर इसके ऊपर शेयर स्ट्रेस जनरेट करेगा। तो मेरी जो इक्वेशन आती है शेयर स्ट्रेस की, टाउ is directly proportional to du by dy. Shear stress is directly proportional to the velocity per unit, जो मेरी ये वाली डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो कंस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करूँगा म्यू डी यू बाई डी वाई। ये जो मेरी इक्वेशन यहाँ से आएगी, टाउ तो हो गया शेयर स्ट्रेस, म्यू इसको मैं बोलता हूँ डायनामिक विस्कोसिटी, और सिंपली मैं इसको विस्कोसिटी भी बोल सकता हूँ। डी यू बाई डी वाई मैं इसको सीधे बोल सकता हूँ, ये मेरा शेयर स्ट्रेन आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे इसमें से चाहिए म्यू, तो मेरा विस्कोसिटी है, तो मेरा म्यू बराबर होगा टाउ डिवाइड बाई डी यू बाई डी वाई। तो ये मेरा जो मुझे चाहिए था विस्कोसिटी, वो मुझे मिला इस इक्वेशन से। शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाई शेयर स्ट्रेन किसके बराबर आ गया, म्यू जो मेरा है विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी। बाकी अगले लेक्चर में करेंगे स्टार्ट, इसके यूनिट वगैरह अगले लेक्चर में देखेंगे। सर तो ये करेंगे। इसके हम आगे अब यूनिट देखेंगे, यूनिट भी हमें इसी से मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला शेयर विस्कोसिटी का, इसमें हमें शेयर स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेस का कंसेप्ट यूज होता है। अब मुझे इसका यूनिट निकालना पड़ेगा, यूनिट क्या होगा इसका, शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाई जो मेरा डी यू बाई डी वाई है, ये है चेंज इन वेलोसिटी, जो मेरी वेलोसिटी में चेंज आता है डी यू, डिवाइड बाई होगा जो मेरा चेंज इन जो इसके बीच में डिस्टेंस होगा चेंज ऑफ डिस्टेंस इनके बीच में। अब शेयर स्ट्रेस मेरा होता है बराबर फोर्स
पर यूनिट एरिया। ये आप आगे पढ़ोगे स्ट्रक्चर एनालिसिस में, शियर स्ट्रेस वगैरह सारा उसी में पढ़ोगे। डिवाइड में होगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी में लूंगा मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर बाय टाइम लूंगा मैं, डिस्टेंस बाय टाइम लूंगा, डिस्टेंस बाय टाइम। ये हो गया मेरा वेलोसिटी, ये हो गया वेलोसिटी इनटू चेंज ऑफ डिस्टेंस भी मेरा किसमें आएगा, 1 बाय डिस्टेंस है। तो यहाँ पे पहले ही डिस्टेंस कट हो गया, तो यहाँ पे मेरा बचेगा फिर तो बचेगा फोर्स बाय एरिया डिवाइड बाय 1 बाय टाइम। ठीक है, फोर्स एरिया तो हो गया मेरा लेंथ का स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ मेरा आएगा एरिया, इंटू टाइम जाएगा ऊपर, क्योंकि 1 बाई टाइम है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, रोल करूंगा अप्लाई, तो ये आएगा टाइम बाई 1। ठीक है, जो फोर्स है वो मैं मेजर करता हूँ यूनिट में, और जो टाइम है वो है सेकंड में, और जो मेरी लेंथ आएगी वो आएगी मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है मेरा यूनिट आएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आएगा, मेरा विस्कोसिटी का यूनिट आएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर मेरा विस्कोसिटी का यूनिट आएगा। ये मेरा लेकिन आएगा एसआई में। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे इसका एक और नाम है एसआई में, जैसे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर मेरा होता है बराबर पास्कल, इन टर्म्स ऑफ पास्कल सेकेंड। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ PAS, ये भी इसकी एक फॉर्म है यूनिट की। अब इसका एक और CGS में आएगा, पॉइज में आएगा 10 पॉइज इक्वल टू न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। 10 के पॉइज बराबर होगा 1/100 पॉइज। ये दोनों मेरे न्यूमेरिकल में काम आएंगे, जो कि मुझे आगे न्यूमेरिकल में यूज करने हैं। ठीक है, अब हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने न्यूमेरिकल 2 किए, और हमने विस्कोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा, उसके यूनिट भी देखे हमने, CGS में भी देखे, SI में भी देखे। इनके जो फॉर्मूले हैं ये हमें न्यूमेरिकल में यूज होंगे, जो कि हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, यूनिट का समझ आया, इसका क्या है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर आएगा मेरा पास्कल के बराबर, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सेकंड, वही आएगा मेरा पास्कल सेकंड। अगर मैं इसको पॉइंट CGS में देखूं, ये ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, एक पॉइंट इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे भी लिखूं 1/10 पास्कल सेकंड, ये भी इसकी एक फॉर्म है 1। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा, सेंटर पॉइंट वो होता है 100 था पॉइंट, जो भी मुझे कन्वर्जन चाहिए होगा तो मैं इसमें आपस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये हमारा टॉपिक था आज विस्कोसिटी, तो आगे फिर से प्रॉपर्टीज कुछ हो रहती है, वो अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।